सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थी। आज हम लोग क्लास 7 का 1.1 देखेंगे। पहला नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहली बात है कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम को हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम। जैसे मान लिया जाए ये छोटा, ये बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बढ़ते क्रम में। तो पहला का क्वेश्चन है -20 15 3 0 -4 5। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, -20। इसके बाद -4, उसके बाद 0, उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 5 और 15, है ना। -20 सबसे छोटा, जो माइनस में रहता है वो सबसे छोटा, तो -20। उसके बाद -4, फिर 0, फिर उसके बाद 3 5 और 15, सबसे बड़ा 15 हो जाएगा। दूसरा नंबर इसी का ये आरोही क्रम में सज गया। अब इसमें दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, -102। इसके बाद -52, उसके बाद -37, फिर इससे फिर बड़ा कौन है, -37 से -5, -4, उसके बाद 0 और कुछ छूट रहा है, हाँ 34 छूट रहा है। हाँ सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों आरोही क्रम में सज गया है। दूसरा नंबर में है अवरोही। अवरोही को हम लोग कैसा क्रम बोलेंगे, तो घटते क्रम। अवरोही को कैसा बोलेंगे, घटते क्रम। अब यहाँ पहला क्वेश्चन जो है देखिएगा, 20 -2 0 -5 15 11। अब इसमें अपोजिट है, ये हम लोग छोटा से बड़ा देखें। अब अवरोही का मतलब बड़ा है, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, एकदम छोटा, है ना। ये घटते क्रम में जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें देखिए कि कौन सा है, तो सबसे बड़ा हमें नज़र आ रहा है 20। कौन नज़र आ रहा है, 20। फिर इससे छोटा 11 से नहीं, 20 के बाद इससे छोटा 15 भी है, तो 15। उसके बाद 11, है ना। उसके बाद फिर और क्या है, और फिर प्लस वाला कोई नहीं है, फिर 0 है। उसके बाद माइनस वाला में कौन सा है, हाँ तो सबसे छोटा -2, इससे भी छोटा -5, सबसे छोटा -5 हो जाएगा। जो जितना माइनस में जो जितना बड़ा उतना सबसे ज़्यादा छोटा होता है। तो ये हमारा अवरोही क्रम में सज के तैयार है। दूसरा नंबर में हम लोग देख रहे हैं, दूसरा नंबर में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा 121। फिर इससे छोटा 54, इससे छोटा 0, इससे छोटा -3 -21 और सबसे अधिक छोटा -99। ये हमारा कैसा रह गया, अवरोही क्रम में। कैसा, अवरोही क्रम। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तीसरा नंबर, बड़ा और छोटा वाला। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बड़ा कैपिटल और बड़ा और छोटा। अब इसका बारे में ज़रा सा समझिए, जिसका नहीं समझ में आता है। देखिए, अगर मान लिया जाए इधर 2 मिठा रखा रहे, इधर 3 मिठा रखा रहे, आप किधर बड़ा मुंह फाड़िएगा, इधर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बड़ा। अगर मतलब जिधर भी ये मुंह बड़ा रहेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। और जहाँ मुंह छोटा होगा उसको छोटा कहेंगे। चलिए तो पहला सॉल्यूशन कर लेते हैं। -8 प्लस -5 और ब्रैकेट -8 और -5, इसको सॉल्यूशन करेंगे तब पता चलेगा। तो ब्रैकेट खोलेगा -8 प्लस माइनस -8 -5, तो 8 5 -13, ए भी माइनस प्लस, तो 8 5 13, जो बड़ा उसके सामने लग चले। तो ये कैसा है,
बराबर है। तो तीसरा का पहला हो गया, है ना, तीसरा का पहला। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे -3 +7 और यहाँ प्लस होना चाहिए, छूटा है -12, क्योंकि ये गुना हो जाएगा तो फिर ये हो भी सकता है गुना में, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ प्लस होना चाहिए। और अगर नहीं है तो इसको चलिए हटा के जैसे है वैसा ही रहने देते हैं और उसके बाद हम जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। 17 - 8 + -19 है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक का और इधर 2 अंक का है, इसीलिए हमें ज़रा सा लग रहा है कि यहाँ पर माइनस प्लस का कुछ ना कुछ तो छुटा है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो हम बना देते हैं। बाकी यहाँ छुटा है -3, यहाँ +7 और यहाँ अगर ये गुना में है तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या कर सकते थे, बरसते 84 है ना, और -84 आ जाता। तो हम लोग एक काम करते हैं, वही काम कर देते हैं। यहाँ 3 और बरसते 84 ब्रैकेट, यहाँ 17 -8 + -19, यहाँ माइनस प्लस 4 3 7 8 -87। इधर कितना हो जाएगा 17 -8 × 16 1 17 2 27 हो जाएगा -87 और यहाँ 17 में 27 जाएगा तो 0 2 से 1 10 हो जाएगा। बड़ा ये है, इसके सामने माइनस तो माइनस। अब बताइए बड़ा सबसे बड़ा कौन है, तो -10 बड़ा है, क्योंकि जितना ज़्यादा कर्जा रहेगा वो उतना छोटा है ना। अब इसमें है कि आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो फिर उसका आंसर दूसरा होगा। मेरा जिस प्रकार से क्वेश्चन था उस प्रकार से हम बना दिए। तीसरा नंबर में अब देखिए 39, इसको ज़रा क्वेश्चन है मेरा तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर में क्वेश्चन क्या है, 39 और प्लस -24 -15 और ब्रैकेट 1 36 प्लस 52 है ना, और -36 और क्या है 36 है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ज़रा सा इसको हम कर देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 39 प्लस माइनस -24 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट में जब भी होगा चिन्ह को दर्शाएगा। 36 प्लस माइनस -52 माइनस माइनस प्लस 36 है ना। यहाँ पे 2 बार 36 है। तो ये दोनों प्लस में, प्लस माइनस रहता तो कट जाता। तो पहले बोर्ड मास के नियम से जोड़ लेते हैं। 9 और 5 14 वक्त में 1 4 और 1 5 54 -24 ब्रैकेट बंद 36 36 72 और -52। अब यहाँ देखिए 4 में से 4 गया, 5 में 2 गया 3 30 और इधर 0 5 2 7 20 है ना। 0 5 2 7 यहाँ 5 2, तो बड़ा कौन हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा है -201 प्लस 79 प्लस 63। इधर है -299 प्लस 189 और प्लस 51। ठीक है, अब इसको देखते हैं। -201 प्लस 79 प्लस 63 है ना। इसको सॉल्व हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार ब्रैकेट खोल लेते हैं। -299 प्लस 189 प्लस 51 है।
अब यहाँ देखिए -201 जो करते हैं यहाँ प्लस वाला जोड़ देते हैं 9 10 11 12 और 13 है ना। 9 10 11 12 के बगल में 1 छेद 13 और 1 14 142 हो जाएगा। अब ब्रैकेट -299 जो करते हैं छोड़ देते हैं 9 1 10 8 5 13 1 14 बगल में 1 1 1 2 है ना। 9 1 10 8 5 13 1 14 बगल में 1 1 1 2 ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस घटेगा तो यहाँ पर घटा दीजिए तो 11 में से 2 गया तो 9 हो गया, इधर 9 में से 4 गया तो 5, 1 में से गया 59। अब दोनों में बड़ा है 200 की, इसके सामने माइनस है तो लगा दिए ठीक है। यहाँ भी घट जाएगा तो चिन्ह देखिए दोनों में से बड़ा 299, इसके सामने वाला चिन्ह लग जाएगा। अब घटाइए 9 5 4 9 यहाँ -9, ये तो दोनों क्या है बराबर हो गया है तो ये चिन्ह कैसा हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां क्या कह रहा है 14 - 5 + 6 और इधर 15 + 9 - 2। अब यहाँ पर देखना है पहले जोड़ का क्रिया तो 14 6 20 -5 यहाँ जोड़ देते हैं तो हो जाता है 9 10 14 1 1 2 24 और -2 है ना। 15 5 2 4 24 ठीक है। 20 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 15, उसके बाद 24 में जाएगा तो 22, ये इधर बड़ा हो जाएगा है ना। ये हमारा 5वां कंप्लीट। अब चौथा नंबर देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक पैटर्न ज्ञात कीजिए। तो पहला पैटर्न देखते हैं 7 3 -1 -5 है ना। 3 को पैटर्न ज्ञात करें तो 4 घटा तो 4 3 7, फिर यहाँ से 4 घटा तो 4 घट जाएगा तो मान लिया जाए इसमें जोड़ देते हैं तो माइनस प्लस माइनस घटेगा। अच्छा -4 कर देते हैं तो -4 1 5 -5 तो -5 4 -9 और 4 10 11 12 13 -13 14 15 16 17 -17। इसमें देखने में लग रहा है कि 4 को हम लोग क्या किए घटाते चल गए तो माइनस होगा तो माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो हमारा घटते हुए एक पैटर्न ज्ञात हो गया -9 -13 और -17। अब अगला देखते हैं पैटर्न क्या है। ये तो और आसान है 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8, अब 2 बचे 10 2 छक 12 और 2 सते 14, ये आसान था। तीसरा देखते हैं 15 10 5 0, तो ये भी आसान है। 5 घट रहा है तब हो जाएगा -5 -10 और -15 हो जाएगा है ना। -5 -10 और 15। चौथा नंबर देखते हैं पैटर्न ज्ञात करने -5 -4 -3 -2 अगर -1 और 2 को बच गया तो 1 देखिए तो घाट कितना रहा 5 में 4 गया है 5 में 1 गया 4 4 में से गया 3 3 में से गया 2 2 में से गया तो -1। अब यहाँ पर 0 और इधर 1 हो जाएगा। पैटर्न ज्ञात करना है, एक घटते जा रहा घटाते चल गए। अब यहाँ है किसी वर्ग के प्रत्येक पंक्ति में स्तंभ एक विकर्ण संख्याओं का योग समान बताए निम्नलिखित में से कौन सा एक मायावती वर्ग है। तो मायावती वर्ग पूछ रहा है तो मायावती वर्ग क्या कहा गया है प्रत्येक स्तंभ और विकर्ण है ना, प्रत्येक पंक्ति स्तंभ। तो इसको मान लिया जाए इसको पंक्ति, इसके बाद ये स्तंभ और उसके बाद विकर्ण, ये इस प्रकार से इधर से और ये इधर से गुना करने के बाद अगर सबसे एक एक्यूरेट आता है तो यह मायावती वर्ग है और अगर नहीं आता है तो यह मायावती वर्ग नहीं है। चलिए तो हम लोग 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले आते हैं यहाँ, ठीक है। ये मायावती वर्ग को सॉल्व करना है और किस विधि से, तो पहला प्रत्येक विकर्ण का योग। तो हम लोग देखते हैं पंक्ति में, हम लोग प्रे जब भी करते बोलते पंक्ति में खड़ा हो, तो पंक्ति मतलब सीधा वाला। तो 5 ± 5
प्लस 0, ये प्रथम पंक्ति। दूसरा पंक्ति -1 -2 प्लस 3। तीसरा पंक्ति -4 7 और -3, यही देख के लिख दिए -4 7 और माइनस। सॉल्व कीजिए इसको। 5 -5 प्लस माइनस और 0, तो इसका आंसर 0 आएगा। ये कट के 0 रह जाएगा। अब यहाँ माइनस खुलेगा तो देखिए -1 -2 और प्लस 3, तो माइनस माइनस प्लस -3 प्लस 3, ये भी कट के कितना आ गया 0, बराबर आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -4 और ये -3 है, तो पहले लिख देते +7, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 7 प्लस 7, कट के कितना आ गया 0। पंक्ति में सब आ गया। अब स्तंभ में देखते हैं। पहला स्तंभ 5 -1 और -4। दूसरा स्तंभ हो जाएगा -5 -2 और +7, ये लिख दिए हैं। तीसरा वाला 0 3 -3, तो 5 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -4, तो 5 और ये माइनस माइनस प्लस 5, कट के कितना आ गया 0। यहाँ तक सही है। ये भी वही आ जाएगा -5 -2 प्लस 7, तो माइनस माइनस प्लस 5 2 7 और चिन्ह लगेगा दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसके सामने, तो ये माइनस लगा हुआ, फिर +7 है, ये भी कट के 0। यहाँ देखते हैं 0 + 3 -3, ये भी कट के 0। यहाँ तक तो सब ठीक है। प्रथम विकर्ण। अब विकर्ण देखना है। विकर्ण इसको कहते हैं कोना कोनी को। 0 + -2 और +-4, तो -2 +- यही गड़बड़ा गया -6। और एक विकर्ण हो जाएगा -3 + -2 + 5, तो यहाँ पर -3 -2 + 5, -5 + 5 0। मतलब एक के कारण से मायावती वर्ग या नहीं होगा। इसमें अगर ये भी 0 आ जाता तो हम लोग क्या कहते हैं कि मायावती वर्ग है। 0 -2 और -4, तो ये -6, तो यह इसीलिए लिखेंगे यह क्या है, इसीलिए यह मायावती है ना। क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है निम्नलिखित प्रत्येक में से मायावी वर्ग है ना, मायावी। क्या क्वेश्चन कहा गया है, मायावी, इसलिए यह मायावी वर्ग नहीं, एक है। चलिए अब इसी प्रकार से अब हम लोग दूसरा देखते हैं, है ना। उतारना है उतार लीजिए बढ़िया से। अब हम लोग दूसरा की ओर। अब ये मायावती वर्ग है कि नहीं इसको चेक करना। तो इसको भी इसी प्रकार से प्रथम पंक्ति, दूसरा नंबर क्वेश्चन प्रथम पंक्ति। तो प्रथम पंक्ति में क्या है देखते हैं। तो ये 1 -4 -6 ये हो गया। तो 1 इसको सॉल्व करते ही जाते हैं -4 -6, तो 1 और 6 4 10 है ना। 6 माइनस माइनस प्लस 6 4 10 माइनस में ही रहेगा, तो 1 में से 10 जाएगा -9, प्रथम पंक्ति। दूसरा में देखते हैं -10 प्लस -3 प्लस 4, तो ये -10 प्लस -3 और +4, तो 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 3 13 और +4, तो 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस बड़ा वाला है। तीसरा हम लोग पंक्ति देखते हैं 0 + -2 + -7, तो ये 0
-2, अब ब्रैकेट खुलेगा -7 तो -9। उसके बाद फिर से पंक्ति के बाद अब क्या हो जाएगा, स्तंभ, स्तंभ है ना। अब स्तंभ में देख रहे हैं हम लोग, तो अब हम लोग लिखेंगे प्रथम स्तंभ। तो ये हम लोग का स्तंभ है 1 + -10 + 0। तो 1 + -10 और 0 जगह तो 10 एक में जाएगा, कितना बचेगा -9। इसी प्रकार से दूसरा -4 + -3 + -2 तो -4 -3 और -2। तो इसको 4 3 7 2 9, तो ये भी -9 में। चलिए तीसरा देखते हैं -6 + 4 -7। तो माइनस माइनस प्लस, तो ई और ये दोनों को जोड़ देते हैं, 6 दूनी 13 हो जाएगा और +4। अब प्लस माइनस माइनस, अब घट के -9। यहाँ तक तो सब सही। अब इसका भी देखते हैं विकर्ण प्रथम, विकर्ण प्रथम। तो इसको देखते हैं विकर्ण में क्या है, -6 -3 और +0। तो -6 और -3, यहाँ भी आ गया -2 प्रथम वाला। द्वितीय विकर्ण देखते हैं, -7 +-3 फिर +1। तो यहाँ देखेंगे -7 +-3 +1, तो 7 3 10 और +1, ये -9। अब इसमें देखिए तीनों पंक्ति, तीनों स्तंभ, दोनों विकर्ण ये सब बराबर है, तो लिखेंगे इसीलिए यह क्या है, मायावती वर्ग, मायावी अवर्ग है। क्या लिखेंगे, इसीलिए यह मायावी वर्ग है। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया पहला। अब इसको हम लोग दूसरा लेके चलते हैं ना। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर। हम लोग कौन सा छठा नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको दूसरा गैप में देखते हैं। अब यही आज तक तो यहीं रखते हैं, ये नेक्स्ट वाला अभी करके देखते हैं।